हरे कृष्णा। वेलकम यू ऑल इन द क्लास। थोड़ा मेरा गला खराब है, क्षमा कीजिएगा उसके लिए। तो दामोदर मास शुरू होने वाला है, आप सभी अच्छे से तैयारी कीजिए। सारे फेस्टिवल्स आ रहे हैं, इस समय हम लोग को प्रेफुल मूड में रहना है, हम्बल मूड में रहना है और अपराध से बचते हुए चैंटिंग करनी है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ग्रुप में नमामीश्वरम जो है, दामोदर अष्टकम, वो शेयर्ड है। आप लोग पढ़िए, सुनिए, तो लोगों को बताइए। गुरु महाराज का भी दामोदर अष्टकम है, यूट्यूब पे जाइएगा, दामोदर अष्टकम भाई लोकनाथ स्वामी महाराज। अच्छा, ठीक है, आप लोग जाइए, सुनिए, करिए। तो आइए हम अपना उपदेशामृत जो पढ़ रहे हैं श्रीपाद रूप गोस्वामी का, उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। हमने मुख्य 3 श्लोक पढ़ लिए, और ये तीनों श्लोक अगर हो सके तो आप लोग लर्न करिए, है ना। क्योंकि मंजरी ग्रुप जब शुरू होगा नवंबर में, उसमें हम कॉम्पिटिशन्स रखेंगे, एक्टिविटी क्लासेस ज्यादा रहेंगी। करताल मृदंगा सिखाना बेसिक, है ना, क्राफ्टिंग, अल्पना, कुकिंग, डीटी वर्शिप के सिंपल नियम, अर्चन पद्धति। तो इसमें ऐसा नहीं है कि बच्चे, अगर आप लोगों को भी टाइम मिले, जो इंटरेस्टेड है वो आ सकते हैं। प्रणाम मंत्र वगैरह सब सिखाया जाएगा। तो एक्टिविटी क्लासेस होती है, मेरी मंजरी ग्रुप क्लासेस बहुत फेमस है। इट इज अ वेरी, फोटो शूट्स वगैरह भी होते हैं, कैंप जब लगाते हैं घर पे, पूरे दिन के प्रोग्राम्स होते हैं, है ना। आपके बच्ची आई थी, यमुना आई थी, किया हुआ है, कैंप किया हुआ है। जिन्होंने किया हुआ उनसे पूछो, वो वेटेड होते हैं, माता जी कब कर रहे हैं। तो खूब वेराइटी होती है, काफी चीजें रहती हैं, और अच्छा रहता है। तो होप आप लोग को भी अच्छा लगेगा, पहले के बच्चों को अच्छा लगा था। ठीक है, तो उपदेशामृत जो है वो हम शुरू करते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा हम रिसाइट करेंगे। ठीक है, श्लोक का एक साथ हम लोग बोलेंगे। पहला श्लोक, वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम उदर उपस्थ वेगम, एतान वेगान विषयेत धीरा, सर्वामपि मां पृथ्वीं शशिष्यात्। ठीक है, उसके बाद हमें क्या क्या 6 चीजें नहीं करनी चाहिए कि भक्ति का नाश हो। अत्या आहार प्रयासश्च, प्रजल्पो नियमाग्रह, जनसंगश्च लौल्यं च, षट्पी भक्ति विनश्यति। और तीसरी चीज थी क्या, 6 चीजें भक्ति को उत्साहित करती। अगर मान लीजिए कभी आपको डल फील हो, तो ये 6 चीजों में से कर रही है, आपको उत्साह आ जाएगा, है ना। क्या था, उत्साह निश्चय धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तना, संग त्यागा सतो वृत्ते, षट्भी भक्ति प्रसीदति। तो ये 3 श्लोक लिखने के बाद रूप गोस्वामी बताते हैं, कोई भी इंस्टीट्यूट है, कोई भी क्लब है, कोई भी एक समूह बनता है, संगठन बनता है, तो उसमें आपस में रिलेशन कैसे मेंटेन किया जाए। चाहे बिजनेस हो, चाहे ऑफिस हो, चाहे देश हो या लोग हो, कहीं का भी परिवार है, वैष्णव समाज है, तो एक संगठन में कैसे हम एक दूसरे के साथ अच्छे से रह सकते हैं। तो अगर हम ये 6 चीजें करेंगे, तो हमारा संगठन में प्रीति लक्षण दिखाई देगा। क्लियर हो गया। तो आज हम श्लोका 4 पढ़ते हैं। नमो विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने, नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं
ददान्ति स्वपदान्तिकम्। ये रूप गोस्वामी का प्रणाम मंत्र। रूप गोस्वामी प्रभुपाद की जय। ये जो श्लोक है ये बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। प्रभुपाद ने कई जगह इसके कोटेशंस दिए हैं और ये बहुत बेसिक श्लोक है ना, बहुत बेसिक श्लोक है। क्यों? अपना आपका फ्रेंड सर्कल भी होता है ना, उसमें भी अगर हम अच्छे से रहना चाहते हैं तो ये 6 चीजें, ठीक है। आइए देखते हैं। ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भुञ्जते भोज्यते चैव षट्विधि प्रीति लक्षणम् ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भुञ्जते भोज्यते चैव षट्विधि प्रीति लक्षणम् ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भुञ्जते भोज्यते चैव षट्विधि प्रीति लक्षणम्। ददाति माना दान देता है, प्रतिगृह्णाति मतलब बदले में स्वीकार करता है, गुह्य मतलब कॉन्फिडेंशियल बातें, गोपनीय बातें, आख्याति यानी बताता है, पृच्छति यानी पूछता है, भुंजते जाके खाना या प्रसाद खाता है, भोज्यते अपने घर में इनवाइट करके खिलाता है, च भी एव निश्चिति षट विधि इस 6 प्रकार से प्रीति लक्षणम प्रेम का लक्षण है। अनुवाद शिल प्रपात के द्वारा। शिल प्रपात की जय। दान में उपहार देना, दान स्वरूप उपहार को स्वीकार करना, है ना। गिफ्ट देना और गिफ्ट लेना, रिटर्न गिफ्ट भी होता है ना। तो अगर किसी समूह में दोनों चीजें मतलब, फिर गुह्य माँ कहती है अपने विश्वास में आकर अपनी मन की गुही बातें किसी को, कॉन्फिडेंशियल बातें बताना या उनसे पूछना कि भाई ये दिक्कत है, हम कैसे क्या करें, है ना। और प्रसाद किसी के घर जाके ग्रहण करना या अपने घर में बुला के उनको देना। भक्तों के आपस में प्रेम पूर्वक व्यवहार के ये 6 लक्षण हैं। किसी भी संगठन में अगर ये 6 चीजें हैं तो यानी वो समुदाय प्रीति पूर्वक लविंग रिलेशनशिप में है, ठीक है। ये परिवार है कि नहीं, ये हमारा जो परिवार है लविंग रिलेशन में है कि नहीं, ये लक्षण है ना। दान देना, दान लेना, विश्वास में आकर मन की बातें प्रकट करना, है ना, गोपनीय बातों को पूछना, प्रसाद ग्रहण करना और अपने घरों में भी आप लोग इनवाइट कर। कल माता जी ने राजमा चावल बनाए थे, ठीक है। तात्पर्य, यस, सांभवी पढ़ो बेटा। इस श्लोक में श्रील रूप गोस्वामी यह बतलाते हैं कि किस प्रकार अन्य भक्तों की संगति में भक्ति के कार्यों को करना चाहिए। ये कार्य 6 प्रकार के होते हैं। पहला, भक्तों को दान देना। दूसरा, बदले में भक्ति ग्रहण जो अर्पित करे उसे स्वीकार करना। तीसरा, भक्तों से अपने मन की बात कहना। चौथा, उनसे भगवान की गुह्य सेवा के विषय में प्रश्न पूछना। पांचवा, भक्तों द्वारा दिए गए प्रसाद का सम्मान करना तथा छठा, भक्तों को प्रसाद खिलाना। इस तरह एक अनुभवी भक्त सीखता है और अनुभवी भक्त उससे सीखता है, सिखाता है एंड अनुभवी सीखता है। यह गुह्यम अख्यति पृच्छति कहलाता है। जब भक्त प्रसाद बांटता है तो हमें अपनी भक्ति भावना को बनाए रखने के लिए इस प्रसाद को शुद्ध भक्तों के माध्यम से प्राप्त भगवान की कृपा के रूप में ग्रहण करना चाहिए। हमें शुद्ध भक्तों
को अपने घर में आमंत्रित भी करना चाहिए। उन्हें प्रसाद अर्पण करना चाहिए और उन्हें सभी प्रकार से प्रश्न करने के लिए तैयार रहना चाहिए। इस भष- भुज- भुज्य भोज्यते चैव कहलाता है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे बताया गया है संस्कृत शब्द, है ना। तो यहाँ पे संस्कृत शब्द में ये 6 चीजें हो गई। तो एक अनुभव युक्त जो व्यक्ति होता है ये 6 चीजें बताता है, और अनुभवहीन व्यक्ति इसको सीखता है कि कैसे करे ये 6 चीजें, है ना। तो देखिए, जब किसी फैमिली में या किसी भी संगठन में जब कोई इतना इतना प्रेम होगा तभी तो कोई कॉन्फिडेंशियल बातें बताएगा कि मेरे साथ ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये कोई अलग बात है ना। हाँ, हाँ। जैसे कि पूछता कब पूछेंगे, जब वो आत्मीय होगा, है ना। और वो सामने वाला भी विश्वसनीय होना चाहिए ना किसी से पूछते समय। तो जरा हमने बताई, अब पूरे मोहल्ले को बात पता चल गई। और सब बोलते समय क्या कहते हैं, किसी से। तो ऐसा होता नहीं है, जनरली पेट में बात पचती नहीं है, सब बता देते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को कोई तो ऐसे व्यक्ति को कोई बात बताएगा, ना। युधिष्ठिर का श्राप मिला हुआ है कि माताओं के लिए बाबनी माता जी कह रही है कि माताएं वैसे बोलती नहीं थी, लेकिन युधिष्ठिर महाराज ने श्राप दिया था, इसलिए उनके पेट में बात नहीं पचती है। नहीं तो हम बहुत अच्छे हैं। ओके। और कोई लोग और बताइए, गुह्यम हाँ, संस्कृत शब्द मैं पूछ रही हूँ। तो गोपनीय बात बताना और कहना को संस्कृत में क्या बोलते हैं? आख्याति, पृच्छति। पृच्छति माने पूछना। देखो संस्कृत थोड़ा सा समझोगे ना, बड़ा आराम। पृच्छति पूछना, पृच्छति माने पूछना, गुह्यम माने तो पता है कॉन्फिडेंशियल, गुह्यम आख्याति पृच्छति। अच्छा, प्रसाद बुलाना और प्रसाद ग्रहण करना, संस्कृत शब्द क्या है? प्रसादम तो ठीक, उसके आगे गुंजते भोज्यते। वेरी नाइस। आराध्या के लिए भाई क्लैपिंग होनी चाहिए। लड़की ने संस्कृत शब्द पकड़ा है, बहुत सही बेटा, ऐसे ही पढ़ो। हार का असर है आज। गुंजते भोज्यते, ये वर्ड बोला गया है ना। अच्छा, दान देने को क्या बोला गया है संस्कृत में? श्यामा प्रीति। ददाती। वेरी नाइस, श्यामा प्रीति के लिए भी भाई बच्चे संस्कृत बोला। ददाती। और लेने को क्या बोला गया है? प्रतिग्रहणाति। वेरी नाइस, सुष्मिता माता जी की जय। अरे बोल, वेरी नाइस। तो समझ में आ रहा है, देखिए ऐसे शब्द पकड़ने से समझ में आता है। ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद क्या है? आ, हो गया ना, दान देना, दान लेना, विश्वास में आके गुह्यम आख्याति पृच्छति, भुंजते भोजते चैव, है ना। तो ये 6 लक्षण है। तो किसी किसी भी समाज में, किसी भी कम्युनिटी में यदि ये 6 लक्षण दिखाई दे तो समझिए उसमें प्रीति लक्षण है।
और ये समाज जरूर कोई कार्य कर रहा हो और अच्छा कार्य। क्लियर हो गया? और नहीं है तो लाना चाहिए। जैसे अगर आपको अपने बॉस को प्रसन्न करना है तो ये 6 लक्षण होने चाहिए। है ना? नहीं है, एक दो गायब है, ठीक करनी चाहिए। ठीक है, सैलरी अच्छी हो जाएगी। तो जनरल लोगों के थॉट होते हैं किसी को प्रसाद में बुलाना, किसी को प्रसाद कराना, चापलूसी। तो कहते हैं ना चापलूसी। नहीं, चापलूसी नहीं। और जब इसके मीनिंग और मायने बदल जाते हैं, कॉन्शियसनेस उद्देश्य अलग हो जाता है ना, तो यहाँ पे दिक्कत आती है। नहीं तो ये 6 चीजें भगवान ने रिकमेंड की है, स्वयं रूप गोस्वामी बताया। समझ रहे हैं बात को? तो संसार में ऐसा नहीं कि किसी को इस तरह से अगर कोई काम हम कर रहे हैं तो ये 6 चीजें कर रहे हैं, अगर उसके साथ गिफ्ट दे रहे हैं, और अभी दीपावली आएगी, एक दूसरे को गिफ्ट देना चाहिए। गिफ्ट छोटे से छोटा भी हो सकता है, गिफ्ट के कोई मूल्य नहीं होता, लेकिन देने से प्रेम बढ़ता है ना। जैसे हम गए आप लोग के पंडरपुर, कुछ तो लेके आए, तब लोगों को कितना लगेगा कि माता जी गए हमारे लिए लेके आए, भले उसकी कोई कीमत नहीं है ना। आप लोग इतने सुंदर सुंदर गहने पहनते हैं, लेकिन मेरा कहने का मतलब है अच्छा लगता है ना, बहुत अच्छा। ठीक है, तो फर्स्ट पैराग्राफ समझ में आ गया कि रूप गोस्वामी ने ये 6 लक्षण बताए हैं। ये 6 लक्षण करने पर हम क्या कर सकते हैं? शुद्ध भक्तों के बीच ये होने पर प्रीति का लक्षण डेवलप है, आपस में प्रीति, प्रेम पूर्वक हम रह सकते हैं। हरे कृष्णा। अरे भैया, तो कम से खत्म ही हो जाएगा तब आओगी। ट्रैफिक का बहुत ज्यादा। हाँ, यही सब तो है ट्रैफिक। ठीक है, सेकंड पैराग्राफ कौन लाउडली पढ़ेगा? श्यामा प्लीज लाउडली पढ़ो बेटा। ये 6 प्रकार के आचार परम आवश्यक है। अच्छा, नहीं है। व्यापारी से व्यापारी से संपर्क स्थान थोड़ा और ऊपर कर दीजिए राजेश। और किसी होटल में पानी दो, पानी दो। करता है वो नहीं है, क्या करता है वो क्या करना है। चैतन्य नहीं है। व्यापारी चैतन्य। रेटों का आदान प्रदान के देता है। इस प्रकार चलती हाँ, चैतन्य। व्यापार मैं बच्चा है। कार्य के जाते जब अपने सखा को बुला के लेके आओ तो तेरा उसको नहीं तो एक थपड़ा देना। मनुष्य को संसारी करनी चाहिए। संपर्क त्यागा राष्ट्रीय के बीच 6 प्रकार के प्रेम के आदान प्रदान की सुविधा के लिए अकेले के व्यक्ति द्वारा किया गया था, किंतु चूंकि लोग इसमें भाग ले रहे हैं और आदान प्रदान का आचरण और फिर यह संसार फैल रहा है। हमें प्रश्न के कार्यकलाप के विकास के दार पर दार दे रहे हैं और बढ़ रहे हैं। कृष्ण भावनागत विषय के संबंधित दे पाते हैं, उत्सुकता पूर्वक ग्रहण कर रहे हैं। कभी कभी हम हरे कृष्ण को आयोजित करते हैं, और सारे देशों आवाज आ रही है राजेश्वरी श्यामा प्लेसी की? बहुत रिकॉर्डिंग कम आ रही है माता जी, बहुत कम आवाज आ रही है। बहुत, एक मिनट रुक जाओ बेटा, किसी का मोबाइल से एक बार शुरू से
क्योंकि ये रिकॉर्डिंग बोलना चाहिए। हाँ, सेकंड पैराग्राफ। यहाँ तक कि यहाँ तक कि सामान्य सामाजिक कार्यकलापों में भी दो प्रेमी मित्रों के बीच यह 6 प्रकार के आचार परम आवश्यक है। उदाहरणतः यह जब कोई व्यापारी दूसरे व्यापारी के संपर्क स्थापित करना चाहता है तो वह किसी होटल में भोज का आयोजन करता है और उस भोज में वह खुलकर यह अभिव्यक्त करता है कि वह क्या करना चाहता है। तब वह अपने व्यापारी मित्र से पूछता है कि मैं क्या करूं, और कभी कभी भेंटों का आदान प्रदान भी होता है। इस प्रकार जब भी प्रीति का व्यवहार होता है तो यह 6 कार्य किए जाते हैं। पिछले श्लोक में श्रील रूप गोस्वामी ने उपदेश दिया है कि मनुष्य को संसारी संगति छोड़कर भक्तों की संगति करनी चाहिए। संगत त्यागात सतोवृत्ति। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की स्थापना भक्तों के बीच इन 6 प्रकार के प्रेम के आदान प्रदान की सुविधा के लिए की गई है। यह संघ अकेले एक व्यक्ति द्वारा शुरू किया गया था, किंतु क्योंकि लोग इसमें भाग ले रहे हैं तथा आदान प्रदान नीति का उच्चारण कर रहे हैं, अतएव यह संघ सारे विश्व में फैल रहा है। हमें प्रसन्नता है कि लोग संघ के कार्यकलापों के विकास हेतु उदार होकर दान दे रहे हैं और बदले में हम कृष्ण भावनामृत विषय से संबंधित जो भी पुस्तकों तथा पत्रिकाएं दे पाते हैं उन्हें वे उत्सुकता पूर्वक ग्रहण कर रहे हैं। कभी कभी हम हरे कृष्ण उत्सवों का आयोजन करते हैं और आजीवन सदस्यों तथा मित्रों के इन उत्सवों में सम्मिलित होकर प्रसाद ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करते हैं। यद्यपि हमारे अधिकांश सदस्य समाज के उच्चतर स्तर के होते हैं तो भी वह हमारे पास आते हैं और उन्हें हम जो भी थोड़ा बहुत प्रसाद दे पाते हैं उसे वे ग्रहण करते हैं। कभी कभी हमारे सदस्य तथा समर्थक अत्यंत गोपनीय ढंग से भक्ति संपन्न करने की विधि के विषय में पूछताछ करते हैं तो हम उन्हें समझाने का प्रयत्न करते हैं। इस प्रकार हमारा संघ सारे विश्व में सफलता पूर्वक फैल रहा है और सारे देशों का बद्ध जीवी वर्ग कर क्रमशः हमारे कृष्ण भावनामृत कार्यकलापों की प्रशंसा करता है। कृष्ण भावनामृत संघ का जीवन सदस्य के माध्यम इन 6 प्रकार के प्रेममय विनयमय द्वारा पल्लवित हो रहा है। अतएव लोगों को स्कॉन के भक्तों के संगति में करने का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए, क्योंकि ऊपर जिन 6 विधियों का वर्णन किया गया उन्हीं के आदान प्रदान मात्र के से सामान्य व्यक्ति अपनी सुप्त कृष्ण भावना को पूर्णतः जागृत कर सकता है। श्रीमद् भगवद गीता 2.62 में कहा गया है, संगत संजायते कामा। मनुष्य जैसी संगति करता है उसी के अनुसार उसकी इच्छाएं तथा महत्वाकांक्षाएं विकसित होती हैं। प्रायः कहा जाता है कि मनुष्य की पहचान उसकी संगति से की जाती है और यदि सामान्य व्यक्ति भक्तों की संगति करता है तो वो निश्चय ही अपने सुप्त कृष्ण भावना को विकसित करेगा। कृष्ण भावनामृत की समझ हर जीव में जन्मात जात है और जब जीव को मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है तो यह चेतना कुछ अंश तक उसमें पहले से विकसित होता है। श्री चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू नोय, श्रवणादि शुद्ध चित्ते करे उदय। जीवों के हृदय में भगवान कृष्ण के प्रति शुद्ध प्रेम नित्य सिद्ध होता है। यह किसी अन्य स्तोत्र से प्राप्त की जाने वाली वस्तु नहीं है। जब श्रवण तथा कीर्तन से हृदय शुद्ध हो जाता है तो जीव स्वाभाविक रूप से जाग जाता है। चूंकि कृष्ण भावनामृत हर जीव के अंतर्हित है, अतएव हर व्यक्ति को भगवान कृष्ण के विषय में श्रवण करने का अवसर दिया जाना चाहिए। मात्र श्रवण तथा कीर्तन से मनुष्य का हृदय प्रत्यक्षतः शुद्ध हो जाता है और उसकी मूल कृष्ण भावना तुरंत जागृत हो जाती है। कृष्ण भावनामृत कृतम रूप
से किसी पर लादा नहीं जा सकता, यह पहले से ही विद्यमान है। जब मनुष्य परमेश्वर के पवित्र नाम का कीर्तन करता है तो उसके उदय हृदय समस्त संसारिक कल्मश से स्वच्छ हो जाता है। स्वरचित शिक्षा अष्टकम के प्रथम पद्य में ही श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णा मृदु स्वादनम सर्वात्मनम सपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। भगवान श्री कृष्ण संकीर्तन की परम विजय हो, जो हृदय में वर्षों से संचलित धूल का मार्जन करने वाला तथा बारंबार होने वाले जन्म मृत्यु रूप महादावाग्नि को बुझाने वाला है। यह संकीर्तन आंदोलन सारी मानवता के लिए परम वरदान है, क्योंकि यह मंगल रूपी चंद्रिका का वितरण करता है। यह समस्त दिव्य ज्ञान रूपी विद्या का जीवन है। यह दिव्य आनंद के सागर की वृद्धि करने वाला है और इस जिसके लिए हम सदैव आतुर रहते हैं, उस अमृत का पूर्ण रूप से आस्वादन करने में हमें समर्थ बनाता है। उसके बाद नेक्स्ट। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छे से पढ़ा श्याम किसी ने। तो देखिए ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले पैराग्राफ पे रूप गोस्वामी ये बता रहे हैं चौथे मंत्र में कि यदि हमें प्रीति लक्षण डेवलप करना है अपने समाज में तो 6 बातें करनी पड़ेगी। दान देना, दान लेना। दूसरा, किसी के घर भोजन करना या उसको इनवाइट करना। चौथा, पांचवा क्या है कि किसी को भी गिफ्ट देना और गिफ्ट लेना। ये 6 लक्षण अगर है तो उसके अंदर क्या समाज में क्या है, प्रीति लक्षण डेवलप होगा। तो ये होना बहुत जरूरी है ना। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया कि आजकल लोग सोचते हैं ना, जैसे कि बॉस को प्रसन्न करने के लिए गिफ्ट देते हैं, तो घर पे बुलाते हैं, डिनर करते हैं, तो हम लोग सोचते हैं ये बस चापलूसी ही होती है। नहीं, इसका जब उद्देश्य गलत होता है तब चापलूसी होती है, लेकिन उद्देश्य सही हो तो ये प्रीति लक्षण है ना। फिर सेकंड पैराग्राफ में श्री प्रभुपाद जो है बता रहे कि कैसे इन प्रीति लक्षणों को इस्कॉन में इम्प्लीमेंट करके इतना विशाल तरीके से इतने विशाल समुदाय का निर्माण किया गया है ना। प्रभुपाद कहते हैं यहाँ तक कि जो कार्यकलाप जैसे जैसे दो प्रेमी में होता है ना, दो लवर में क्या होता है, लव जो करते हैं तो क्या करते हैं, एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं ना, वैलेंटाइन डे है ना, वो भी होता है। तो ये लक्षण दिखाई देते हैं ना उनमें, है ना। कॉन्फिडेंशियल बातें बताते हैं, दिन भर फोन पे ही लगे रहते हैं, है ना। तो अगर मान लीजिए प्रभुपाद ने यहाँ पे किसका एग्जाम्पल दिया है, यस, व्यापारियों का। बिजनेसमैन जब कोई बिजनेस करता है तो क्या करता है, जिससे बिजनेस करता है उसको गिफ्ट देता है, लेता है, खाने पे बुलाता है, अपने घर पे बुलाता है, तो क्या होता है, संबंध डेवलप होता है ना। ठीक है ना। प्रभुपाद ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया। और फिर जब कॉन्फिडेंशियल बातें भी धीरे धीरे, जब अगर बिजनेस अच्छा चलता है तो एक दूसरे से शेयर कर, भाई कैसे करे, कैसे बड़ा, अच्छा इतना बेनिफिट था, इसको ये करने से ये हो गया, फिर धीरे धीरे ऐसा। तो इससे क्या होता है, प्रभुपाद कहते हैं कि पिछले श्लोक में मनुष्य की सारी जो संसारी संगति है वो छोड़ देता है व्यक्ति ना। कहते हैं ना, अभक्तों का संग नहीं करना चाहिए। तो भक्ति करने वाले लोग अभक्तों का संग छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है जो कृष्ण भावनामृत है उनमें आपस में जो भक्तों में ये 6 संबंध होते हैं, तभी प्रीति बढ़ेगी। ये होने चाहिए, है ना। तो आप लोगों को क्या शिक्षा मिलती है कि हमें भी भक्तों को अपने घर में बुलाना चाहिए। जैसे अभी हम लोग आपको निवेदन किया कि है ना, दामोदर महीना आना है, आप लोग अपने घर में दामोदर दीपदान का प्रोग्राम रखिए, हम लोग को बताइए, हम लोग आएंगे, आपको दीपदान कराएंगे। अपने घरों में जरूर रखिए सब लोग, है ना, अपने घरों में प्रोग्राम रखिए। इससे क्या होगा, आना जाना होगा, प्रीति रक्षण होगा, है ना। फिर शिल प्रभुपाद कहते हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र में, बोले हम तो बहुत बड़े बड़े, प्रभुपाद कहते हैं कितने विनम्रता से कह रहे हैं, क्योंकि प्रभुपाद ने जो गिफ्ट दिया वो जीवन में और किसी ने भी गिफ्ट नहीं दिया हमें। जो ये ज्ञान दे रहे हैं प्रभुपाद शास्त्र का, कहाँ पढ़ा है आपने, ये सब पढ़ा है, कहीं सुना भी नहीं है ना। शास्त्र पढ़ने से सिद्धांत पता चलते हैं,
क्या सिद्धांत या क्या थॉट लेके हमें चलना चाहिए। अदरवाइज किसी के पास कोई आइडिया भी नहीं है। आजकल देखिए अपना अपना कहाँ आइडिया बनाते हैं लोग, क्या करते हैं, सब बुलशिट करते हैं। मतलब एक बात देखिए कि जैसे कि प्रभुपाद जी ने जो चीज बताया, वाकई में अगर गुरु ग्रंथ अध्ययन करें सोचे, कभी कोई सोचता था कि भगवान से हमें प्रेम करना, उनके धाम जाने के लिए कोई नहीं, कोई नहीं सोचता था। स्वर्ग चले क्या जाए हमें भक्ति क्यों करनी है, फिर पूजा पाठ क्यों करनी है, वो अपनी संतुष्टि के लिए करते थे। कहते थे, पूजा करोगे तो कुछ गड़बड़ हो जाए, डर के मारे पूजा करते थे। प्रभात करें कि मेरा ये आंदोलन केवल ऐसा नहीं इंडिया में फैला है, पूरे विश्व में। आपको जान के आश्चर्य होगा, ऐसे ऐसे देश के नाम है कि शायद ही हमने कभी सुने हैं। कंबोडिया, और आपको बड़ा आश्चर्य होगा, ना लैंग्वेज आती ना कुछ आती है, और वो लोग इतने अच्छे से भक्ति कर रहे हैं, हमसे भी अच्छी भक्ति कर रहे हैं। बाहर निकल जाते हैं। बाहर निकलते हैं, प्रभुपाद को केवल पढ़ते हैं, हमारे पास तो 50 ऑप्शन है, बचपन से भक्ति करते रहते हैं। अरे कृष्ण तो पॉकेट में रहते हैं हमारे। हमको क्या बताओगे, हम लोग तो सब जाने समझे हैं, और आधा कुछ ना है ना। और आखिरी में गए थे तो किसी ने बोला कि आप स्नान करते हाँ, माता जी भी अभी गई थी, अर्जेंटीना गए थे, पर आगे भी उसके बराबर प्रागवे में माता जी गए थे। माता जी बता रहे कि वहाँ सारे फॉरेनर्स, लैंग्वेज अलग, लेकिन माता जी को क्या मंदिर गए हैं, गोविंद जी के दर्शन कर रहे हैं, चीजें वही रहती है ना। बात नहीं निकलते। हाँ, शब्द इंग्लिश में नहीं बोलते, पता नहीं कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, स्पेनिश बोलते हैं। माता जी कहती स्पेनिश बोलते, कुछ समझ में ही ना आए। लेकिन गोविंद जी के मंदिर में जाने में क्या है, आपको पता है ये राधा गोविंद है, आपको पता है संसार पूरे विश्व में एक ही प्रोग्राम चलता है ना, वही दामोदर अष्टकम सब जगह चलेगा। तो आप कहीं भी चले जाइए, तो क्या रहेगा, आपको अपनापन लगेगा कि नहीं लगेगा। तो वही श्री प्रभुपाद कह रहे हैं कि मैं तो रिटर्न में कुछ देता भी नहीं हूँ, इतने बड़े बड़े लोग, इतने पैसे वाले लोग ज्वाइन करते हैं, मैं तो छोटी छोटी चीजें ही उनको रिटर्न, लेकिन उन्होंने प्रेम पूर्वक उसको स्वीकार करता है। और जिससे कहता है संगठन जो है पूरे विश्व में फैला है, लो हर कोई एक्सेप्ट करना चाहता है। क्योंकि आप देखिए ना, अगर आप प्रभुपाद का ये मूवमेंट देखिए, इतना जॉयफुल मूवमेंट है, इसमें हर समय उत्सव होता है। एक छोटा से छोटा बच्चा से लेके बड़े से बड़े लोग भी शामिल हो सकते है ना। लेकिन बाकी जगह ऐसा नहीं है, खाली पाखंड है भक्ति के नाम। शिल प्रपद एक है, क्या ज्यादातर सदस्य क्या है, बड़े वर्ग के लोग हैं। अब इस्कॉन में देखिए बहुत बड़े बड़े बिजनेस क्लास के लोग जुड़ते हैं, क्यों जुड़ते हैं, शांति की तलाश होती है। आज हमने जो अपने गोल डिसाइड किए ना, जैसे आपके मम्मी पापा बोलते होंगे ना कि भाई हमें बड़ा आदमी बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है ना, साइंटिस्ट बनना है, कंप्यूटर साइंटिस्ट बनना है ना, एचआर करना है है ना, ऐसे बहुत से काम करने हैं। लेकिन अगर उसके साथ भक्ति नहीं कर रहे हैं तो वो किसी काम का नहीं। समझ में आ रहा है मतलब। तो भक्ति करना बहुत जरूरी है। भक्ति में लोग होते हैं, और लोगों के बीच में प्रेम व्यवहार होना चाहिए। अगर हम आपस में प्रेम व्यवहार नहीं करते, लूटने खसोटने में लगे हुए हैं, तो हर व्यक्ति एक बार उल्लू बनते हैं, 2 बार उल्लू बनते हैं, लेकिन उनको पता चल जाता है, फिर वो नहीं आता। ऐसा होता है ना। लेकिन प्रेम की भाषा भी समझ में आए। कोई अगर आपको निस्वार्थ भाव से प्रेम करता है तो आपको दिखाई देगा कि बनावटी है कि सचमुच करता है ना। जैसे कि हजारों गाय खड़ी रहे, एक बछड़ा है, उसको अगर छोड़ा जाए तो अपनी माँ के पास ही जाएगा, जाएगा ना। एक छोटा सा बच्चा जन्म लेता है ना, उसको कई के गोद में रखा जाता है, लेकिन जब माँ के गोद में आता है अपने आप चुप हो जाता है ना। किसी ने सिखाया है उसको, नहीं, ये इनहेरेंट। प्रभुपाद कह रहे हैं कि जीवों में ये चीजें होती हैं, और जीवों में आपस में ये चाहते हैं कि हम किसी से बात कर सकें, किसी अपने हृदय की बात बता सकें। कोई गिफ्ट देता है तो कितना अच्छा लगता है ना। तो प्रसाद पे जैसे जैसे जाते हैं, माता जी के जाते हैं, माता जी की जाते हैं इतने अच्छे से, है ना, तो हम हमेशा अप्रिशिएट करते हैं। भाई हमें गरम रोटी कभी नहीं मिलती है, गरम पूड़ी नहीं मिलती, हम लोग ऐसे ही खाते हैं। कोई देता है तो कितना अप्रिशिएट लगता है, कितना अच्छा लगता है ना। और हम जब इसी तरह किसी को गिफ्ट देते हैं, प्रेम पूर्वक कोई गिफ्ट, उन्हें कितना अच्छा लगता है। हाँ, जरूर। तो इस तरह प्रभुपाद कह रहे हैं कि सारे देश में बुद्धि वर्ग जीव क्रमशः हरे कृष्ण महामंत्र की प्रशंसा करते हैं। इस इस्कॉन की सभी लोग प्रशंसा करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भगवान के सिद्धांत को तोड़ मरोड़ के प्रेजेंट नहीं किया जा रहा है, यथारूप बताया जा रहा है। तो जीव की जो प्यास है ना,
चाहे वो अमेरिकन हो, अफ्रीकन हो, ऑस्ट्रेलियन हो, स्पेनिश हो, जर्मन हो, लेकिन प्यास तो आत्मा की वही है ना सब। इसलिए प्रभुपाद को लोग एक्सेप्ट करते। श्रील प्रभुपाद ने जब ये मूवमेंट शुरू किया था तो पूरे विश्व में वो वर्ल्ड वॉर हो गए, एकदम सब डिप्रेशन में थे। समझ में आ रहा है? हम जो, जैसे मैं बता रही थी कि जो लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं वो ऑलरेडी प्राप्त किए हुए हैं। वो लोग इतने अमीर लोग हैं, सक्सेसफुल लोग हैं, लेकिन जो समझ रहे हैं इतना धन कमाकर, इतनी पोजीशन कमाकर भी वो संतुष्ट नहीं। श्री प्रभुपाद के मूवमेंट में बहुत बड़े बड़े लोग में से जुड़े थे। एक प्रभु जी भी जुड़े थे, बहुत बड़े वो पैसा भी उनके पास बहुत था। वो सिर्फ मंदिर में एरोप्लेन से आते थे इस्कॉन मंदिर में, और वहां आके मंदिर में झाड़ू लगाते थे और फिर चले जाते थे। और प्रभुपाद से परमिशन मांगी कि प्रभुपाद कैन आई कम देयर, तो वो अपने वहां पे लैंड करते थे। पर्सनल हेलीकॉप्टर होता ही है वहां पे, पर्सनल हेलीकॉप्टर लैंड करते थे और क्या करते थे, आके इस्कॉन मंदिर में आके झाड़ू लगाते थे राधा गोविंद, है ना। हमारे जो फोर्ट के मालिक हैं अमरीश महाराज, टाटा बिरला भी उनके आगे, या अंबानी क्या होंगे, है ना। हम लोग तो खुद मिले हुए हैं। इतने सिंपल, उनकी वाइफ इतनी सिंपल, अरबपति से भी ज्यादा धन है उनके पास, है ना। इतने सिंपल, कहीं भी रहेंगे शांति के। तो उनको जैसे एकदम साधारण धोती कुर्ता पहनते हैं, सिंपल। लोग तो मटका सिल्क वगैरह पहनते हैं, वो एकदम सिंपल है, व्हाइट हर जगह पहनते हैं, या पैंट शर्ट सिंपल पहनेंगे। तो जैसे मान लीजिए बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस करने जाना है, तो सर प्लीज थोड़ा सा ड्रेसअप हो लीजिए। कहते हैं कि क्या मुझे यहाँ पे कोई जानता है? नहीं, यहाँ पे कोई आपको जानता नहीं है, खाली आप मीटिंग के लिए आ रहे हैं, कोर्ट साहब मीटिंग के लिए आ रहे हैं। तो जब कोई जानता नहीं तो ड्रेसअप करने की क्या जरूरत? फिर दूसरे दिन, दूसरी बार वो फिर दूसरी कंपनी में गए, वहां पे फिर मीटिंग हो रही थी, तो उनको बुलाया गया, पूछा गया कि वो सब थोड़ा सा अपना ड्रेसअप कर लीजिए, इतनी बड़ी बड़ी मीटिंग हो रही है, इतने बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, अच्छा नहीं लगता ना, थोड़ा सा ड्रेसअप अच्छे से कर लीजिए। तो कहते यहाँ पे मुझे कोई जानता है? तो वो सामने वाला कहता है कि फिर से वही बोलेंगे। तो कहता है कि उल्टा बोलता है, कहता है हाँ हाँ, यहाँ पे आपको सब लोग जानते हैं। पहले क्या बोला? नहीं जानते। अभी क्या बोला? जानते हैं। तो जब जानते हैं तो पता ही कि हम कैसे रहते हैं फिर। हम लोग भी मिले थे, गुरु महाराज की बड़ी कृपा, उनके वाइफ को और प्रभु जी को सर्व करने का हमें मौका मिला था। सो हम्बल। मैंने उनको एक सैंडविच सर्व की थी, उनकी वाइफ को इतना पसंद आया, उन्होंने एक सैंडविच और मांगी और अपने हस्बैंड के लिए मांगी। यू आर ए वेरी गुड कुक। महाराज ने बोला यस। हमें बैठे थे मैं। सो कहने का मतलब ये कि प्रभुपाद जैसे, लेकिन छोटी छोटी चीजों से बहुत बहुत सिंपल होता है, बहुत सिंपल है। इतने बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, हम लोग जब मिलते हैं वो, हम उनको प्रणाम करते हैं ना, सामने से वो भी प्रणाम करते हैं। महाराज लोग आज सवेरे पतंजलि में सामान ले रहा था, तो एक व्यक्ति थे, रिटायर्ड थे, ले रहे थे, हम धोती कुर्ता पहने थे, तो इम्प्रेस हो गए। तो मेरे से बात करने लगे, तो हमने कहा मंदिर में आइए दर्शन के लिए। कहा मैं गया, बात दर्शन किए, फिर नहीं, फिर ऐसे बात होने लगी, मैं भी, मैंने कहा कि मैं ग्रेजुएट इंजीनियर हूँ और अभी ज्यादा मंदिर में चलता हूँ। तो उन्होंने बोला कि आप रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर डीजी थे, और कहते कि नहीं आपसे बिल्कुल बहुत अच्छा है। उन्होंने मेरा नंबर भी लिया, क्योंकि हम आईएएस ऑफिसर बन जाएं, है ना। ऑनलाइन सुन रहे हैं ना आप लोग, आरती नरसिंह सती माता जी राजेश्वरी, हम आईएएस ऑफिसर बन जाए या आरपीएस ऑफिसर बन जाए, चाहे प्राइम मिनिस्टर बन जाए, लेकिन जीव की प्यास कृष्ण भक्ति है। समझ रहे हैं आप? तो ऐसा नहीं कि नहीं करना है हमें। प्रभुपाद कभी नहीं कहते कि एजुकेशन नहीं करना चाहिए, प्रभुपाद कभी नहीं कहते कि अब अपना धर्म छोड़ देना चाहिए। प्रभुपाद कहते हैं अच्छे से धर्म कर लो, लेकिन साथ में अपना मनुष्य जीवन का लक्ष्य याद हाँ भी बच्चा रखो। मामनु स्मरण, वेरी नाइस। भक्ति शास्त्री कल एग्जाम दिए हैं, भक्ति शास्त्री स्टूडेंट, ठीक है। भक्ति वैभव, सॉरी भक्ति वैभव। हाँ, प्रभु जी ने भगवत गीता का श्लोक बोला, मामनु स्मरण तस्मात् सर्वेषु। ये कौन से श्लोक, हाँ वैभव जी, कौन से ये श्लोक कहाँ का है, आप लोग बताइए ऑनलाइन। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनु स्मर युद्ध च।
ठीक बोल रही है। भगवत गीता का श्लोक है 7th का है 7 चैप्टर। भगवत प्राप्ति। तो थोड़ा पता होना चाहिए। जैसे भगवान कह रहे हैं कि तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्ध च। मेरे में पैर लग रहा है बच्चा कि 7वें अध्याय श्लोक नंबर याद नहीं है। तो तस्मात् सर्वेषु कालेषु भगवान क्या कहते हैं? दिस इज माय फर्स्ट श्लोक। मैंने भगवत गीता का जब श्लोक पढ़ते थे, हम आपकी तरह क्लास अटेंड करने जाते थे, तो ये श्लोक सबसे पहले मुझे पढ़ाया गया इस समय क्लास में 8.7। 8.7 तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्ध च। भगवान क्या कह रहे हैं? अपना कार्य तुम्हें करना है। अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको पढ़ना है, अगर आप बिजनेसमैन है तो आपको बिजनेस करना है, कैसे आपको जो काम करते हैं वो करना है, लेकिन मेरा स्मरण करते हुए। क्या बोल रहे हैं बताइए? तस्मात् सर्वेषु कालेषु भगवान क्या करें? कोई भी कार्य करना है मुझे याद करते हुए, है ना। और मन और बुद्धि किसको दे देना है? बुद्धि और मन किसको देना है? भगवान। तो यहाँ पे 8.5 8.7 अध्याय 8 का 7वां। यहाँ पे इतना बताने के बाद प्रभुपाद कह रहे हैं कि यही बात अन्य ग्रंथों में भी बताई गई है। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध का बुनाए श्रवण आदि शुद्ध के कर रहे होते हैं। ये श्लोक आप लोग याद कीजिए, इसको लिखिए अपने बुक का कॉपी में। चैतन्य चरितमृत मध्य लीला 22। दिस इज द वेरी कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, है ना। हम सोचते हैं हम चैंटिंग करेंगे भगवान प्रकट हो जाएंगे, हम श्रवण करेंगे भगवान प्रकट हो जाएंगे, हम भगवान की आरती करेंगे कीर्तन करेंगे भगवान प्रकट हो जाएंगे। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध कबो नाय श्रवण आदि शुद्ध चित्त कर उदय, है ना। कि जीवों के हृदय में भगवान श्री कृष्ण के प्रति शुद्ध प्रेम कब प्राप्त होता है? जब वो शुद्ध भक्तों के संग श्रवण करता है, कीर्तन करता है, तो भगवान स्वयं उसके हृदय में प्रकट होते हैं। इसका ये मतलब नहीं कीर्तन करने से भगवान प्रकट, इस श्लोक में नहीं, इसके बाद वाले श्लोक में बोलते हैं कि भगवान स्वयं स्फूर्यता, हृदय में भगवान स्फूरित होते हैं। लेकिन इसका मतलब भगवान हम तो चैंटिंग कर रहे हैं, अब आपको प्रकट होना ही पड़ेगा। बहुत दिन हो गए राजेश्वरी बड़ी चैंटिंग कर, है ना। राजेश्वरी आज ने 80 माला की है, हाँ? तो आज भगवान आपको प्रकट होना ही नहीं। भगवान कहते हैं मेरा मर्जी होगा तो करो, है ना। लेकिन कैसे जनरली उत्पन्न होते हैं? श्रवण कीर्तन विष्णु नवदा भक्ति जब हम करते हैं तो भगवान प्रकट होते हैं, यही बात होता है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? जागृत करने के लिए हम पे भगवान कृष्ण भावनामृत आंदोलन में जाना, मंदिरों में जाना चाहिए, वहां पे सीखना चाहिए, है ना। भागवत श्रवण कीजिए, गीता श्रवण कीजिए, माला जप कीजिए, प्रसाद खाइए। इससे क्या होता है? चेतो दर्पण मार्जनम होता है। आपके हृदय में जो मैल जमा हुआ है ना इस जगत में रहने का भोगने का, वो प्रसाद से समाप्त। इसलिए हमें इन सबको करना चाहिए। उसके बाद बोलते हैं कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन, आप ये लिखा हुआ है ना यहाँ पे देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि कृष्ण भावनामृत कृत्रिम रूप से किसी पर लादा नहीं जाता है। इट इज अ नॉट आर्टिफिशियल इंजंक्शन। ये आर्टिफिशियली आपको नहीं बोला जा रहा, आपको लगता है कि माता जी पढ़ा रहे हैं, नहीं। आप पढ़ रहे होंगे तो आपको अच्छा भी लग रहा होगा। क्यों? क्योंकि आप है ऐसे ना, आप जानते हैं कि भगवान के साथ ऐसा ही होता है, भगवान के फ्रेंड्स में ये 6 लक्षण होते हैं, इसलिए आत्मा उसको एक्सेप्ट करती है। समझ में आ रहा है? ये नॉलेज कौन एक्सेप्ट कर रहा है? आत्मा एक्सेप्ट कर। इसीलिए क्या होता है? ये किसी को भी लादा या इम्पोजन, मुस्लिम से हिंदू नहीं बनाया जा रहा है, हिंदू से क्रिश्चियन नहीं बनाया जा रहा है ना, लालच दे के कुछ करके। आर्टिफिशियल इम्पोजिशन नहीं है। आपने ये पढ़ा नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम या श्लोका है ना, इसके नीचे लास्ट लाइन में देखिए, मध्य लीला चैतन्य चरितमृत मध्य लीला भी पढ़ा ना हमने श्लोका, उसमें देखिए लिखा है मात्र श्रवण तथा कीर्तन से मनुष्य का हृदय शुद्ध हो जाता है और उसकी मूल कृष्ण भावनामृत तुरंत जागृत हो जाती है। कृष्ण भावनामृत कृत्रिम रूप से किसी पर नहीं लादा जाता।
ये पहले से ही विद्यमान है आपके अंदर, हम केवल जागृत कर, समझ रहे हैं? बाकी लोग जो बाकी लोग कहते हैं हम भी तो यही कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी कर रहे हैं कन्वर्जन करते हैं, कि आप कर रहे हैं, आप भी तो इस्कॉन वाला के किसी का धर्म बदल रहे हैं, हम भी तो यही काम करते हैं। नहीं, ये उसकी ओरिजिनल पोजीशन है, जीव की ओरिजिनल पोजीशन है, ये आर्टिफिशियल इम्पोजिशन नहीं है। ये लाइन याद रखेगा। प्रभुपाद कहते हैं ये समस्त दिव्य विज्ञान रूपी विद्या का जीवन है। आपने जितना भी नॉलेज लिया है इसमें, दिस इज द राज विद्या। अब जो पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? राज, सभी नॉलेज का किंग पढ़ रहे हैं। ये दिव्य ज्ञान सागर की वृद्धि, जैसे जैसे नॉलेज बढ़ेंगे ना, आपको मन करेगा थोड़ा सा और करें, थोड़ा सा और करें, आपको कभी रुकने का मन नहीं करेगा, है ना? प्रभुपाद कहते हैं, और व्यक्ति जो होते हैं जब बहुत डिप्रेशन में होते हैं, दुखी रहते हैं, कोई अलोननेस फीलिंग होती है ना, तो जब कृष्ण भावनामृत लोगों को मिलती है, स्पेशली जैसे जो शहरों में बच्चे रहते हैं, अकेले रहते हैं ना, फैमिली से दूर हो जाते हैं, विदेशों में और सन्नाटा होता है, तो वहां जब ये कृष्ण प्रेम दिया जाता है तो बहुत आतुरता के साथ ये एक्सेप्ट। तो आज हम यहाँ तक पढ़ेंगे, ठीक है? तो आज हमने प्रीति लक्षण पढ़े। रूप गोस्वामी बताते हैं 6 प्रकार के प्रीति जो होती हैं, ये करने से आपस में प्रेम बढ़ता है, और ये लक्षण वैष्णव में मस्ट होने चाहिए, ठीक है? आप सबको कार्तिक में एक बहुत अच्छा अवसर है इस 6 लक्षण को यूज करने के लिए, ताकि आपके रिलेशंस अच्छे से। शिल प्रभुपाद की जय। आप सभी गौर भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि। किसी का कोई प्रश्न?